नमस्कार। आज हम खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। खानवा का युद्ध कब व किन के बीच हुआ था? तो राणा सांगा वर्सेस ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के बीच हुआ था। कब? 1527 में। कहाँ? भरतपुर जिले की रूपवास तहसील है। भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में हुआ था। अब 1527 के पहले 1526 में हुआ था पानीपत का युद्ध। इस युद्ध में बाबर जीत गया था। पानीपत के युद्ध में बाबर जब पानीपत के युद्ध के लिए भारत आया था तो बाबर ने अपने सैनिकों को कहा था कि वो वहाँ भारत को लूट के वापस आ जाएगा अपने काबुल में, वहाँ नहीं रहेगा भारत में। अब तब 1527 में वापस उसने युद्ध करने के लिए सोचा राणा सांगा के लिए, तो सैनिकों ने मना कर दिया। सैनिकों ने याद दिलाई कि भाई आपने कहा था कि मैं नहीं लड़ूंगा, वापस चला जाऊंगा। क्योंकि 1 साल हो गए थे, अब सैनिकों को भी तो घर वालों की याद आती है, तो ये नहीं लड़ने के लिए तैयार हुए। फिर दूसरी बात, राणा सांगा था वो बहुत भयंकर डाकी टाइप का आदमी था। इसके शरीर पे 80 घाव हुआ करते थे। राणा सांगा के शरीर पे 80 घाव थे। एक आँख नहीं थी, एक कान नहीं, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, फिर भी ये लड़ता था बहुत भयंकर तरीके से। तो उस हिसाब से भी राणा बाबर की से मतलब बादशाह बाबर की सेना डरी हुई थी और नहीं युद्ध करना चाहती थी। तो एक बाबर ने सोचा कि क्यों ना हम इन सैनिकों को मनाए, कैसे मनाया जाए, क्या कारण है। तो एक दिन बाबर पेक लगाया हुआ था, शराब पिया हुआ था। बाबर शराब बहुत पीता था। ये अपनी किताब तुजू के बाबर या जिसे बाबरनामा कहते हैं, उसमें इसने लिखता है बाबर कि मुझे 14 पेक तो दिन में चाहिए और 6 पेक शाम को चाहिए। वो वैसे बहुत अलग टाइप का आदमी था। जैसे उस बुक में बाबर ने लिखा है कि सुबह उठा तो आलसीपन सा हो रखा था, तो 2 पेक लगा लिए। दोपहर को कोई मेहमान आ गए तो उनके साथ 2 पेक लगा लिए। शाम को बारिश हो रही थी तो उसकी नज़ाकत में 2 पेक लगा लिए, ऐसे लिखता। तो बाबर ने एक दिन क्या किया कि शराब पिया हुआ था बाबर, और अपने हाथ में भी एक पेक था बाबर के, और अपने सैनिकों को सभी को इकट्ठा किया, अपने सेनापति हो तो, और वहाँ पे धर्म पे भाषण देना स्टार्ट किया बाबर ने। धर्म पे, मजहब पे भाषण देना स्टार्ट किया और कहा कि आप क्या सोचते हो कि बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहा है? नहीं, बाबर साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं लड़ रहा है। ये अपने धर्म के लिए लड़ रहा है, अपने मजहब के लिए लड़ रहा है, अपने जिहाद के लिए लड़ रहा है। अगर बाबर जीत गया तो गाजी कहलाएगा, और हार गया तो शहीद कहलाएगा। ऐसे बहुत भाषण दिया, यानी अपने सैनिकों में जोश बढ़ दिया, तो सैनिक मान गए। लेकिन सैनिक भी अलग अलग टाइप का आदमी हो। तो एक आदमी बोलो, बादशाह जी हमारा धर्म में तो शराब भी बैन है, शराब भी पीनी नहीं चाहिए अभी। तो बाबर के हाथ में जो पेक था ना, वो बाबर ने फेंक दिया, बोले नहीं फेंके, सौगंध खा ली। पीछे एक और आदमी बैठे, बोले नहीं रुको बादशाह जी। बोले के बोले वो माने एक पेटी और पड़ी, वह भी फेंकी आओ। वह पेटी भी को क्या कर था, बाबर बिन भी फेंक दी, रटे सौगंध खा ली कि आज के बाद मैं शराब कौन पीऊँगा। अब 1527 में युद्ध हुआ। इधर बाबर, इधर राणा सांगा। बाबर वैसे वैज्ञानिक पद्धति से लड़ता है युद्ध। यहाँ बाबर ने सैनिक आगे गाड़ियाँ खड़ी कर दी सैनिक, और यहाँ तोप लगा दी बीच में। राणा सांगा ने भी यहाँ खड़े कर दिया। अब क्या हुआ कि इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लगभग राजपूत राजा लड़े थे, यानी पूरे राजस्थान के लगभग राजपूत राजा राणा सांगा की तरफ से लड़े थे। युद्ध शुरू हुआ, युद्ध भी अच्छा चल रहा था। इधर वाले सैनिकों ने भी बहुत फरार किया, इधर वाले सैनिकों ने भी बहुत फरार किया। बाबर ने तोप पे छोड़ना स्टार्ट की। एक तोप का गोला जाता, राणा सांगा के 20-30 सैनिक मारे जाते। यानी एक गोला आवे, राणा सांगा का 20-30 सैनिक मारा जाए, वापिस एक गोला 20-30 सैनिक मारे जाओ। तो अब पिछला सैनिक सोचो क्यों रे आ गए डर का, क्योंकि कणा तोप देखी को नहीं बापड़ा। वो सोच रहे ओ बेटी को बापा ओके काम चाह रही कणा देखी को नहीं तोप। राणा सांगा ने कहा कि मुझे सबसे आगे लेके जाके खड़ा करो, क्योंकि जब मैं आगे खुद राजा आगे होगा तो सैनिक भागेंगे नहीं पीछे, वो युद्ध करेंगे। राणा सांगा यहाँ खड़ा हो गया। तुल्लुगमा वाली सेना ये है ही, आप जानते हो तुल्लुगमा पद्धति क्या है। तो ये वापस लड़ने लगे। युद्ध हुआ एकदम भयंकर, और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ।
राणा सांगा हार गया और बाबर विजयी हो जाने के बाद बाबर अपने काबुल का था, तो काबुल में बाबर ने चांदी के सिक्के बंटवाए और चांदी के सिक्के बंटवाए तो बाबर की जनता खुश हो गई और बाबर की जनता ने बाबर को एक उपाधि दी, कलंदर, मस्त कलंदर। वो तो बहुत मस्त कलंदर, चांदी का सिक्का बंटवा। और बाबर ने युद्ध में विजय हो जाने के बाद गाजी बन गया, यानी गाजी की उपाधि धारण करी बाबर। तो याद रखना ये युद्ध कब हुआ था, 1527 को कहाँ हुआ था, भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर जिले की रूपवास तहसील में राणा सांगा और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने विजय कलन जिहाद का नारा दिया था। विजय हो जाने के बाद बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, इसलिए वहाँ की जनता ने बाबर को कलंदर कहा था।